धमाके की प्लानिंग यहां पर आईएसआईएस कर रहा था। कई और आतंकी भी छिपे हुए हो सकते हैं। अब लगातार इस पकड़े गए आतंकी के जरिए उन तमाम साथियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिनांक 21/22 की रात्रि में दिल्ली पुलिस द्वारा धौला कुआं के पास आर्मी स्कूल के पास आईएस के से संबंधित एक व्यक्ति को आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद यह ज्ञात हुआ है कि इस व्यक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इस व्यक्ति के अन्य साथियों के भी सक्रिय होने के इनकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के क्रम में शासन के निर्देशों के आलोक में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों अरे चुप हो जाओ यार। कैन आई रिक्वेस्ट यू साइलेंस? मुझे भी एम आई ऑडिबल? भाई साइलेंट प्लीज। चलिए सर आप सब प्लीज थोड़ा लाउडली बोलिए। स्पेशल सेल की एक टीम जिसको लीड एसीपी ललित नेगी, हृदय भूषण, इंस्पेक्टर रविंदर और इंस्पेक्टर सुनील कर रहे थे। इन्होंने कल रात एक आईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है। इस टीम ने कल रात एक आईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर दौलाकुआ रिज रोड जो है उस पर हुआ था, लेट नाइट में हुआ है। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास हैं। 36 साल उम्र है इसकी। इसके पास से 2 प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेज हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे, इसके कॉन्टेक्स्ट पे सर्वेलेंस कर रहे थे और पता चला कि ये पिछले कई सालों से आईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुजैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। इनफैक्ट अबू हुजैफा पाकिस्तानी ने इसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको खुरासान बुलवाएगा और इसने अपनी वाइफ के और 4 छोटे बच्चों के पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। उससे कांटेक्ट में रहते रहते उसने आई वगैरह जैसा बता रहा है कि बनाना सीख लिए थे। लेकिन ये बात अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वेदर ये इसने खुद बनाए या किसी और ने इसको बना के दिए हैं। बट जैसा इसने पूछताछ में बताया, ये कह रहा है कि इसके खुद के बनाए हुए हैं। और जब अबू हुजैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो जैसे आईएस के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसके बाद से 2 आईडी बेस्ड प्रेशर कुकर बाउंस, एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 3 कार्टेज 4 कार्टेजेस और एक मोटरसाइकिल मिली है। मोटरसाइकिल की ओनरशिप हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं, बट शक है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है। जो आईडी है ये काफ़ी पहले बना लिया था और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था।
15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त कह रहा हूँ, टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज हो गई होगी तो ये आ जाए यहाँ पर, जिसमें पकड़ा गया। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये आईडी लगाने के बाद में ये वापस जाके फ्रेश इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं, जो इसके हिसाब से इसको अगले आदेश जो थे वो फिदाइन करने के थे, पर वो कहाँ करना था, क्या करना था, उसके बारे में से नहीं बताया गया था। एक टेरर स्ट्राइक अवर्ट हुई है, मैं समझता हूँ, इस ऑपरेशन से, और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। फिदाइन करने का आदेश मिलने वाला था सर? हाँ, इसने कहा कि इसको लौट के जब यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाता तो इसने उसके लिए भी कहता है कि फिदाइन के लिए भी इसने सुसाइड बेल्ट तैयार कर रखी है, तो ये फिदाइन करने वाला था। तो कौन सा एरिया इन्होंने चुना था फुटबॉल वाला? इसकी बहुत सारी चीज़ें कि किस एरिया में करने वाला था, रेकी वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में है। एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे आपसे शेयर करेंगे। सर आपने कहा सुसाइड के लिए इसने ट्रायल भी किया था आईडी का, वो अपने गांव में किया था, कौन सा गांव था, कौन सी जगह थी? सुसाइड बेल्ट का नहीं, इसने, मैं कह रहा हूँ कि आईडी का ट्रायल इसने अपने गाँव में किया था। कहाँ पे? इसका गाँव बलरामपुर में है। सुसाइड बेल्ट इसने तैयार कर लिया? इसका कहना ऐसा है। दिल्ली में कोई लोकल आदमी यहाँ पर कोई स्लीपर सेल था जिसके साथ ये टच में था? इनफैक्ट इसके कनेक्टिविटीज के बारे में अभी हम आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके और साथ ही अभी वो सारी चीजें, चूंकि ये कल रात का इंसिडेंट है और अभी इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके। सर ऐसा आपको शक है कि कोई स्लीपर सेल भी एक्टिव हो सकता है? देखिए, इसमें अभी इस स्टेज पर हम आपसे इससे ज्यादा नहीं शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है और इसमें फर्दर कार्रवाई चल रही है। तो जितना अप्रोप्रिएट था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, और बाकी चीजें जो आएंगी जैसे जैसे वक्त आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, एक्सप्लोसिव जो है एनएसजी को बुलाया गया था। एनएसजी ने इसको, जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जहां भी आईडीज वगैरह मिलती है तो एनएसजी उसको डिफ्यूज करती है और डिफ्यूज करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट फ्रॉम एनएसजी। आईएस से जुड़ा था, इसकी कई बाहर ट्रेनिंग भी हुई थी, सीरिया, अफगानिस्तान। रेडिकलाइज कैसे हुआ? और रेडिकलाइज ये मैंने जैसे कहा कि ये पिछले 4-5 साल से आईएस के हैंडलर्स के टच में था, और एग्जैक्टली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टच में आया था। ये बाहर भी रहा है, इंडिया से बाहर भी इसने काम किया है। कहाँ पे सर? ये पर वो काम इसने काफी पहले किया है, मतलब 2010 से पहले। ये सऊदी अरब में भी रहा है, थोड़े टाइम के लिए दुबई भी रहा है। नहीं, ये काम करने के गया था, लेकिन बाद में आने के बाद में इसके डिटेल से ऐसा कुछ नहीं पता चला कि एक बार वापस आ गया तो उसके बाद ये कहीं ट्रेनिंग पे गया हो। बट अभी काफी चीजें वेरिफिकेशन के रूम में है, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर, राम मंदिर का कोई इससे जुड़ा लिंक है? क्योंकि कहा जा रहा है। देखिए, नहीं, अभी तक मैंने आपसे कहा कि अभी इसके क्या इंस्ट्रक्शन थे, वो इसने जो अभी इतना ही बताया कि इसको इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले थे, ऐसी कोई चीज अभी इसने नहीं बताई। एक इम्पोर्टेंट चीज बता दीजिए, यूपी पुलिस क्लेम कर रही है कि वो राम मंदिर वाला जो इशू है उसको लेकर के, देखिए मैंने आपसे कहा कि वहाँ के स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, ये क्लियर कर दे वो कैसे अभी तक मैं आपसे मैं आपसे एक जो कह रहा हूँ कि और भी जो चीजें अभी, चूंकि हमने इसका 8 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है और बाकी जो भी चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में है, अभी एप्रोप्रिएट स्टेज नहीं है शेयर करने। सर, दिल्ली में कब आया है और ये कहाँ रुका हुआ था? कोई शख्सियत भी इसके टारगेट पे थी, मार्केट के अलावा कोई बड़ा नेता? नहीं, अभी तक इसने यही बताया। मैंने कहा कि कल रात में ही पकड़ा गया है, इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके फर्दर कार्रवाई करना वो चल रही है। तो ये मैटर दिल्ली कब आया था, कहाँ से मिला था सर? दिल्ली कब आया था? ये भी अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कब आया था। अब ये दिल्ली में कब अटैक करना था? सर, आईईडी भी था तो उसमें कोई टाइमर सेट था कुछ? नहीं, टाइमर जो है वो तो जब ये लगाता तब सेट करता। कब लगाने का प्लान था? तो इसका प्लान तो ये कह रहा था कि आया इसी पर्पज से था, लेकिन अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या बड़े बाजार थे, शॉपिंग मॉल थे? नहीं, इसने कहा था कि इसका हाँ सर, इसका जो टारगेट था, मैंने कहा कि कोई भी हैवी फुटफॉल एरिया, वो अभी इसने हमें क्लियरली नहीं बताया। मैंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसी स्टेज आएगी आपसे शेयर करेंगे। सर, ये रिज एरिया में क्या करने के लिए? देखिए, अकेला था बाइक पे या कोई? अभी तक तो जो हमें पता चला है अकेला था, ये कहीं जा रहा था, इसको जहाँ इंटरसेप्ट किया गया, तो हमने उस पॉइंट पर, जो पॉइंट था जहाँ पे इंटरसेप्ट करने लायक पोजीशन थी, वहाँ पे इंटरसेप्ट किया। लेकिन 2 प्रेशर कुकर आईईडी है उसमें, उसके बाद पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर रहा है, तो अकेला तो नहीं हो सकता ना, पूरा सामान भी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे आपसे कितनी जगह छापेमारी चल रही है सर? कौन से स्टेट? हमारी टीम गई है कहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, वो आप किस तरफ से रहा था वहाँ पे जहाँ पे आप लोग इसको ट्रैप? देखिए, मैं अभी इससे ज्यादा आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा, ठीक है? सर, इसका फैमिली प्रोफाइल क्या है? दिल्ली के दूसरे इलाके से वहाँ से? नहीं, जब एप्रोप्रिएट स्टेज होगी तब शेयर करेंगे, अभी फिलहाल थैंक यू। इसकी फैमिली, ये इसका कॉन्टैक्ट, इसकी
घर में इसकी वाइफ के अलावा बच्चे हैं 4। हाँ। और इसकी एक कॉस्मेटिक की छोटी सी शॉप है इसके गांव में, बलरामपुर में, एक पास में गांव के पास कॉस्मेटिक की। 4 बच्चे कौन से गांव का रहने वाला सर बलरामपुर में? एग्जैक्टली इसका गांव है नहीं बलरामपुर गांव नहीं, भदिया शाही करके गांव। कौन सा था? बदाई शाही। बच्चे कितने सर? 4 बच्चे हैं। सर क्या नाम बताए गांव का? बधाई शाही। बधाई शाही। सर उसका क्या नाम बता रहे थे आप? वो जो मारा गया था इसका सऊदी अरेबिया वाला। सर इसके दोनों हैंडलर मारे गए थे ना, जो पहले एक पहला हैंडलर वाला था और अबू हुसैफा जो था सर, इसका पहला हैंडलर जो सीरिया में मारा गया था। और हमारे पहला हैंडलर था इसका यूसुफ अल हिंदी। यूसुफ अल हिंदी। हाँ, यूसुफ अल हिंदी का नाम आप में से जो पुराने काफी जानते होंगे, ये नाम काफी अभी होता था। और इसका दूसरा हैंडलर था वो अली हुजैफा पाकिस्तानी। हाँ। ये इसका ये सेकंड बड़ा प्रोमिनेंट हैंडलर हुआ करता था। ये लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में खुरासान में। यूसुफ अली हिंदी, अली हुजैफा। अच्छा सर, एनकाउंटर हुआ तो उस वक्त और आप दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर देख रहे थे। पुलिस अधिकारी ब्रीफ करते हुए मीडिया को जो ये आतंकी पकड़ा गया है बलरामपुर का रहने वाला है और किस तरह से इसकी पूरी जो प्लानिंग थी एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए, इसलिए इसने गांव में कब्रिस्तान में आईडी टेस्ट भी किया था और लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में था ये आतंकी। एक पिस्टल और 2 कुकर, एक बाइक भी इससे मिले हैं। गांव के ही कब्रिस्तान में इसने आईडी टेस्ट भी किया था। तो दिल्ली पुलिस यहां पर मीडिया को पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से ये आईएसआईएस के आतंकी हैं उनके संपर्क में था। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी यहां पर जुड़े हुए हैं। शंकर, वक्त रहते एक बड़ी आतंकी साजिश का यहां पर पर्दाफाश हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए अपर्णा, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है काबिल तारीफ है। और इस मामले में सिर्फ अब अब्दुल यूसुफ तक ही मामला नहीं है, बल्कि ये मामला कहीं और काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। और इस मामले पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 6 लोकेशन पर तफ्तीश कर रही है और इस आतंकी से जुड़े तमाम इनपुट्स को खंगालने में जुटी हुई है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। और लोन वुल्फ अटैक का अगर हम जानकारी देना चाहेंगे तो जिस तरह से बाकायदा विदेश से इसकी शुरुआत हुई थी और इसको साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन था कि आप कहीं पे भी रह के किसी भी सामान से उठा करके आप वहाँ पे हमला कर सकते हैं और किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से 15 अगस्त के आसपास में एक्टिव होने की जानकारी मिल रही थी, तो इस मामले में अब जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है स्पेशल सेल की, तो वो अब आने वाले वक्त में ये खुलासा हो सकता है कि 15 अगस्त के आसपास में क्या इसके मंसूबे रहे होंगे और क्या उस वक्त में करना चाह रहा है। और जिस तरह से बात ये जानकारी मिल के आ रही है कि राजधानी दिल्ली में एक बड़े राजनीतिक शख्स पे ये हमला करने की योजना बना रहा था या उससे जुड़े आसपास के जो लोकेशंस हैं वहाँ पर वो हमला करने की योजना बना रहा था। तो इस मामले पर विस्तार से जांचा परखा जा रहा है। हालांकि आज जब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद विस्तार से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। आज जो पूछताछ हुई उसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उत्तर प्रदेश की एटीएस और आईबी की टीम पूछताछ कर रही थी और आने वाले कुछ दिनों में बाकायदा इससे उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर स्पेशल सेल की टीम कई जो लोकेशंस को वेरीफाई कराएगी। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के लिए ये टीम निकल चुकी है और निकलने के बाद अब बलरामपुर लेके जाएगी। बलरामपुर के साथ साथ उसके जो गुर्गे हैं जो अब्दुल यूसुफ के संपर्क में जुड़े हुए थे, उन लोगों के घर के आसपास या और भी जो दूसरे लोकेशंस हैं वहाँ पर ले जाकर इसको वहाँ पे मुआयना कराया जाएगा। और इसके साथ ही जो कब्रिस्तान का एक के बारे में चर्चा बिल्कुल शंकर, क्योंकि हर एक कड़ी तक ट्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह के अटैक की प्लानिंग कर रहा था ये आतंकी, साफ जाहिर होता है कि कई युवाओं को भी बरगला रहा होगा, ये उनको भी तैयार कर रहा होगा। ट्रेनिंग इसे किस तरह से मिल रही थी, किस तरह से दूसरों को ये ट्रेन कर रहा था, हर एक बारीकी तक इनपुट तक पहुंचने की आवश्यकता है यहाँ पर।
अपर्णा देखिए, वाकई में आप सही कह रही हैं कि जिस तरह से बकायदा इस मामले में प्रमोद कुशवाहा जो डीसीपी है स्पेशल सेल के, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस मामले पे पिछले 1 साल से इसको नज़र बनाए हुए थे, यानी कि पिछले 1 साल से उसके हर एक मूवमेंट की जानकारी रखी जा रही थी और इसके साथ साथ जो इससे संपर्क में जो दूसरे आतंकी हैं बाकायदा उस पर भी नज़र रखी जा रही थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल की एक बड़ी कामयाबी इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इस आतंकी का मंसूबा सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भी था। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जो लोकेशंस हैं वो इसके रडार पर थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में और किस तरह के बड़े वारदात को देना था, हालांकि जो मामला अभी तक समझ में आ रहा है, जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना चाह रहा था, लेकिन अयोध्या मसला, अयोध्या से जुड़े हुए गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा था। तो इन तमाम मामलों पर अब विस्तार से जब पूछताछ की जाएगी तब उसके बाद कई चीज़ें और निकल के सामने आ सकती हैं, उसके आधार पर ही और ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्पेशल सेल ने इस मामले पर कार्रवाई की है, उत्तर प्रदेश की एटीएस अब उन तमाम इनपुट्स को साझा कर रही है, अपने साथ में बातचीत कर रही है। एटीएस के अधिकारी आज जब सुबह में तकरीबन 10 बजे के लगभग में स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे थे, उसके बाद वो तमाम इनपुट्स को उन्होंने लिया है और हो सकता है कि अब आने वाले दिन में यूपी एटीएस की भी टीम इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर सकती है और उन तमाम जो कनेक्शंस हैं उसको खंगालने के लिए वो तमाम लोकेशंस पे बाकायदा जाके ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। लेकिन जिस तरह से बाकायदा अब गिरफ्तारी हुई है अब्दुल यूसुफ की और जिस तरह से उसका संबंध आतंकी संगठन आईएस के साथ में नाम जुड़ रहा है, तो आने वाले दिन में उन तमाम आतंकी संगठनों से जुड़े हुए उन लोगों को भी बाकायदा खंगाला जाएगा जो एक स्लीपर सेल के मार्फत अपने अपने इलाकों में रह रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजधानी दिल्ली हो या कोई और राज्य हो। अगर वो अपने अपने इलाकों में रह करके एक स्लीपर सेल के जैसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं या उस पर नज़र बनाते हैं, उसके तमाम इनपुट्स को निकाल करके साझा करते हैं आतंकियों के साथ में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आगे कार्रवाई होने वाली है। और समझा जा सकता है, अगर आईडी की बात करें, आईडी की जो क्षमता लगभग 15 किलो बताई जा रही है, 2 आईडी की। बिल्कुल शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषभ बड़े त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि हर एक कड़ी की तह तक पहुंचने की कोशिश यहां पर की जा रही है और इसी मद्देनजर बलरामपुर भी पहुंच गई है एक टीम। जी अपना देखिए, बलरामपुर पहुंच चुकी है। अभी यूपी के एडीजी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसके उत्तर प्रदेश में कई और साथी सक्रिय हो सकते हैं। ये संभावना सीधे सीधे यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जता दी है। और मैं आपको बता दूं, न्यूज़ 18 के दर्शकों को बता दूं कि पिछले साल जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, 3 तलाक वाला कानून लाया गया था, फिर उसके बाद जब राम मंदिर पर फैसला आ गया, उस सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो ये सब ऐसे मौके थे जब जो ऐसी शक्तियां हैं जो इस देश में माहौल ख़राब करना चाहती हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे युवाओं को टारगेट करती हैं, उनको अपने एजेंडे से जोड़ती हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि युवाओं को बरगलाकर भारत के खिलाफ भड़काया जाए। और अबू यूसुफ जैसे शख्स उनके सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं और ऐसे लोगों को वो मोटिवेट करते हैं गलत तरीके से किसी वारदात को अंजाम देने के लिए। अबू हुज़ैफा जो आईएसआईएस का इसका हैंडलर था, पिछले साल मारा गया, उससे पहले यूसुफ अल हिंदी, ये दोनों काफ़ी कुख्यात हैंडलर माने जाते थे आईएसआईएस के। उन्हीं के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए ये जुड़ा था और बीते साल में जो यहाँ बड़ी कामयाबी भी कही जा रही है। ऋषभ, यहाँ रोकना पड़ेगा आपको, यहाँ पर हम फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शंकर, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी और अब दूसरे आतंकियों तक पहुंचने के लिए हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश में यहां पर टीमें लग गई हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।